दोस्तों, चलिए आज जानते हैं माँ के बारे में। माँ के बारे में बोलना लिखना ये तो बहुत कम ही होगा, क्योंकि माँ एक सागर के समान है। माँ है धरती। चलो उसके बारे में कुछ जानने के लिए प्रयास करते हैं। माँ वो है जो हमें जन्म देने के साथ साथ हमारा लालन पालन भी करता है। माँ के इस रिश्ते को दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। यही कारण है कि प्राय संसार में ज्यादातर जीवनदायिनी और सम्माननीय तो माँ की संज्ञा ही दी गई है, जैसे कि भारत माँ, धरती माँ, पृथ्वी माँ, प्रकृति माँ, गो माँ, गंगा माँ आदि। इसके साथ ही माँ को प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ति भी माना गया है। इतिहास कई सारे ऐसे घटनाओं के वर्णन से भरा पड़ा है कि जिसमें माताओं ने अपनी संतान के लिए विभिन्न प्रकार के दुख सहते हुए अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। यही कारण है कि माँ इस रिश्ते को आज भी संसार भर में सबसे सम्मानित तथा महत्वपूर्ण रिश्ते में से एक माना जाता है। माँ वो है जो हमें जन्म देती है। यही कारण है कि संसार में हर जीवनदायिनी वस्तु को माँ की संज्ञा दी गई है। यदि हमारे जीवन में शुरुआती समय में कोई हमारे सुख दुख में हमारा साथी होता है तो वो हमारी माँ ही होता है। माँ हमें कभी इस बात का एहसास नहीं होने देता है कि संकट के घड़ी में हम अकेले हैं। इस कारणवश हमारे जीवन में माँ के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। माँ एक शब्द है जिसके महत्व के विषय में जितना भी बात की जाए वो कम ही है। हम माँ के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। माँ का महानता का अंदाज इस बात से लगाई जा सकती है कि इंसान भगवान का नाम लेना भले ही भूल जाए, लेकिन माँ का नाम लेना नहीं भूलता है। माँ को प्रेम एवं करुणा का प्रतीक माना गया है। एक माँ दुनिया भर के कष्ट सहकर भी अपनी संतान को अच्छे से अच्छे सुख सुविधाएं देना चाहती है। एक माँ अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है। वो भले ही खुद भूखी सो जाए, लेकिन अपने बच्चों को खाना खिलाना नहीं भूलती है। हर व्यक्ति के जीवन में उसकी माँ एक शिक्षक से लेकर पालनकर्ता जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। इसलिए हमें अपने माँ का सदैव सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर इससे भले ही नाराज हो जाए, लेकिन एक माँ अपने बच्चे से कभी नाराज नहीं हो सकता। यही कारण है कि हमारा जीवन में माँ के इस रिश्ते को अन्य सभी रिश्तों से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे जीवन में यदि कोई सबसे ज्यादा महत्व रखता है तो वो हमारी माँ ही है, क्योंकि बिना माँ के तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। माँ यही कारण है कि माँ को पृथ्वी पर ईश्वर का रूप माना जाता है। इसलिए हमें माँ के महत्व को समझाते हुए उसे सदैव खुश रखने के लिए कोशिश करना चाहिए। मैं अपनी माँ को एक अभिभावक तथा शिक्षक के साथ ही अपने सबसे अच्छा मित्र भी मानता हूँ, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे प्रति उसका प्रेम और स्नेह कभी कम नहीं होता है। जब भी मैं किसी संकट या तकलीफ में रहता हूँ तो वो बिना बताए ही मेरे परेशानियों के विषय में जान जाती है और मेरी सहायता करने का हर संभव प्रयास करती है। एक स्त्री अपने जीवन में पत्नी, बेटी, बहू जैसे ना जाने कितने रिश्ते निभाती है, लेकिन इन सभी रिश्तों में से जिस रिश्ते को सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त है वो है माँ। मातृत्व वो बंधन है जिसकी व्याख्या शब्द में नहीं की जा सकती है। माँ अपने बच्चे को जन्म देने के साथ ही उसके लालन पालन का भी कार्य करती है। कुछ भी हो जाए, लेकिन एक माँ का उसके बच्चे के प्रति स्नेह कभी कम नहीं होता। वो खुद से भी ज्यादा अपने बच्चों को सुख सुविधाओं को लेकर चिंतित रहता है। एक माँ अपनी संतानों की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी विपत्तियों का सामना करने का साहस रखता है। एक माँ स्वयं चाहे जितना भी कष्ट सह ले, लेकिन अपने बच्चों पर किसी तरह की आंच नहीं आने देती है। और इसलिए इन्हीं कारणों से तो माँ को पृथ्वी पर ईश्वर का रूप माना गया है। और इसलिए यह कहावत भी काफी प्रचलित है कि ईश्वर हर जगह मौजूद नहीं रह सकता है, इसलिए उसने माँ को बनाया है। मेरी माँ मेरे जीवन में कोई सारी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। वो मेरी शिक्षक तथा मार्गदर्शक होने के साथ साथ
मेरे सबसे अच्छा मित्र भी है। जब मैं किसी समस्या में होता हूँ तो विश्वास पैदा करने का कार्य करती है। आज मैं अपने जीवन में जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ अपनी माँ के ही बदौलत हूँ, क्योंकि मेरी सफलता तथा असफलता दोनों ही वक्त वो मेरे साथ ही रहती थी। उनके बिना तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। यही कारण है कि मैं इन्हें अपना सबसे अच्छा मित्र मानता हूँ। मेरी माँ मेरे जीवन का आधार स्तंभ है। वो मेरे शिक्षक तथा मार्गदर्शक होने के साथ साथ मेरे सबसे अच्छा मित्र भी है। वो मेरे हर समस्याएं, दुखों एवं विपत्तियों में मेरे साथ खड़ी रहती है और मुझे जीवन के इन बाधाओं को पार करने की शक्ति प्रदान करती है। और मुझे इनके द्वारा बताई गई छोटी छोटी बातों ने मेरे जीवन का बड़ा परिवर्तन किया है। यही कारण है कि अपने माँ को अपना आदर्श और सबसे अच्छा मित्र भी मानता हूँ। माँ हमारे पालन पोषण करने के साथ साथ हमारे जीवन में मार्गदर्शक शिक्षक को भूमिका निभाती है। हम अपने जीवन में जो भी आरंभिक ज्ञान तथा शिक्षाएं पाते हैं वो हमें हमारे माँ द्वारा ही पाई जाती है। यही कारण है कि माँ को प्रथम शिक्षक के रूप में भी माना जाता है। मुझे मेरी शुरुआत जीवन में वो हर कार्य सिखाती है, जिसलिए मैं पूरा जीवन उसका आभार रहूंगा। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने मेरी उंगली पकड़कर चलना सिखाया। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरी माँ ने मुझे कपड़े पहनना, ब्रश करना, जूते का फीता बांधना सिखाने के साथ साथ घर पर मुझे प्रारंभिक शिक्षा भी दी। जब भी मैं किसी कार्य में असफल हुआ तो मेरी माँ ने मुझसे और भी विश्वास जगाया। जब भी मैं किसी समस्या में था तो मेरी माँ ने हर संभव प्रयास किया कि मैं उस बाधा को पार कर लूं। भले ही मेरी माँ कोई बहुत पढ़ा लिखा महिला ना हो, लेकिन उसके जिंदगी के तजुर्बे से प्राप्त ज्ञान बातें किसी इंजीनियर या प्रोफेसर के तर्क से कम नहीं है। आज भी वो मुझे कुछ न कुछ जरूर सिखाती है, क्योंकि मैं कितनी ही बड़ा क्यों ना हो जाऊं, लेकिन जिंदगी के अनुभव में हमेशा उससे छोटा ही रहूंगा। वास्तव में मेरी माँ मेरी सबसे अच्छा शिक्षक है। इसके द्वारा दी जाने वाले हर एक शिक्षा अनमोल है। उन्होंने मुझे बस प्रारंभिक शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाया। मुझे इस बात की शिक्षा दी है कि समाज में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। वो मेरे दुख में मेरे साथ रही है, मेरे तकलीफ में मेरे शक्ति बनी है और वो मेरे हर सफलता का आधार स्तंभ भी है। यही कारण है कि मैं उन्हें अपने सबसे अच्छा मित्र मानता हूँ। हम अपने जीवन में कितने ही शिक्षित और उपाधि धारक क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने जीवन में जो चीज हमने अपनी माँ से शिक्षा पाई है वो हमें दूसरा कोई और सिखा नहीं सकता। यही कारण है कि मेरी माँ मेरी सबसे अच्छा शिक्षक है, क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि कि मुझे जीवन जीने का कला भी सिखाया है। मेरे जीवन में यदि किसी ने मुझ पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है तो वो मेरी माँ है। यही कारण है कि मैं अपनी माँ पृथ्वी पर ईश्वर का एक रूप मानता हूँ।